हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे यूनिट नंबर 4 इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर के अंदर जो हम सेकंड पोर्शन देख रहे हैं डिफिनेट इंटीग्रेशन मतलब नियत संकलन। उसके जो रूल है वो और थोड़ा बहुत जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो एन एग्जाम्पल 2-3 देखे हैं ऑलरेडी। आज हम देखेंगे और एग्जाम्पल उसके बेस पे। नियत संकलन मतलब डिफिनेट इंटीग्रेशन मतलब यहाँ पे हमें ये लिमिट दी होती है। हमें इंटीग्रेशन के बाद प्लस सी लिखने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है। इनडिफिनेट के जो एग्जाम्पल आते हैं उसमें हम प्लस सी लिखते हैं इंटीग्रेशन के बाद, लेकिन यहाँ पे लिमिट देते हैं, वहाँ पे लिमिट नहीं होती, ऐसे ही होता है। ये एक याद रखना। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, देखो इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 है, अपर लिमिट 3 और लोअर लिमिट 1 है। किसका करना है? 2x/1 + x², किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, मतलब dx। ये दो मेथड से मैंने यहाँ पे किया है। हम पहले ये जो नीचे वाली जो मेथड है वो हम पहले देखेंगे। अब देखो ये 2x/1 + x² है, तो ये 1 + x² का डेरिवेटिव क्या आता है? विकलन। ये 1 एंड x² के बीच में ये प्लस है, तो दोनों का हम सेपरेट विकलन ले सकते हैं। 1 का डेरिवेटिव क्या आता है? 0, और x² का डेरिवेटिव क्या आता है? 2x। तो आंसर क्या आएगा हमारा? 2x। तो देखो ये जो 2x है वो ऑलरेडी यहाँ पे न्यूमरेटर में है। यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम? ये वाली, मतलब जो डिनोमिनेटर में है फंक्शन उसका विकलन जो न्यूमरेटर में होता है। ये हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है देखो, डिनोमिनेटर में f(x) है, छेदमा। એનું વિકલન શું છે ન્યુમરેટરમાં? f'(x) मतलब f(x) નું डिफ्रेंसिएशन। ऐसा कोई है तो हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं log ऑफ f(x) मॉड्यूलस के अंदर। यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में 1 + x² का डेरिवेटिव ये ऊपर है न्यूमरेटर में। ये जो डिनोमिनेटर है 1 + x² वो हमारा क्या हो जाएगा? f(x) हो जाएगा। तो हम उसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे? log। तो ये log मॉड्यूलस f(x) मतलब क्या है हमारा? ये 1 + x², तो 1 + x²। डायरेक्ट इंटीग्रेशन यहाँ पे हो गया हमारा। और ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमें लिखनी है। अब क्या करना है? डायरेक्ट ये अपर लिमिट एंटर करो, मतलब ये जो इंटीग्रेशन किया वो टर्म के अंदर x की जगह पे पहले अपर लिमिट मतलब 3 रखना है। तो क्या होगा? ये log ऑफ 1 + 3² x की जगह पे, माइनस अब लोअर लिमिट मतलब x की जगह पे क्या रखो? 1। क्या आएगा? log ऑफ 1 + 1²। ये 3² है तो वो क्या होगा? 9 होगा। 9 + 1 क्या हो जाएगा? 10। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा? log 10। अब ये टर्म में देखो तो 1² मतलब 1, तो 1 + 1 मतलब 2, तो ये log 2 आएगा। अब ये log 10 माइनस log 2 है, ये माइनस है तो हम सिंगल लॉग लिख सकते हैं कॉमन, और 10 एंड 2 का क्या होगा? डिवीज़न। तो क्या लिखेंगे? 10/2। आंसर हमारा आएगा log 5। तो ये मेथड बहुत इजी रहती है। अब यही एग्जांपल हम दूसरी मेथड से सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे i = लिखा है जो एग्जांपल है वो। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? ये देखो ये x² का डेरिवेटिव यहाँ पे है 2x मानो, तो ये x² की जगह पे हम u एज्यूम कर लेते हैं। ओके, x² = क्या लिखा है मैंने? u लिखा है। ये x² है लेफ्ट साइड, तो उसको लेफ्ट साइड जो भी है उनका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हमें फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे? x² का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x इंटू हमें क्या लिखना है? dx। और राइट साइड u है तो उसका u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या लिखेंगे? du। अभी ऐसा नहीं लिखना है तो और एक मेथड है, u = क्या लिख दो? x²। अब ये लेफ्ट साइड u है, u का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या लिखेंगे हम? du/dx। तो ये x² का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x। अब ये dx को राइट साइड लेके जाओ तो क्या आएगा? du = 2x इंटू dx आएगा। ये जो इक्वेशन आया हमारा, ये और ये दोनों कैसा है? सेम ही है। आप कोई भी मेथड से कर सकते हो। अब ये जो लिमिट दी है वो किसकी दी है? हमें x की, तो हमें u की लिमिट फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? ये जो x = 1 है, मतलब यहाँ पे लिखा है व्हेन x = 1, u कितना होगा? तो जो एज्यूम किया है हमने वो इक्वेशन में x की जगह पे 1 रखो, तो 1² आएगा u = u = आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। अब जब x = 3 है, यहाँ पे लिखा है x = 3, तब u कितना आएगा? तो यहाँ पे x की जगह पे क्या रखो? 3 रखो।
सो 3 स्क्वायर मतलब u इक्वल टू क्या आएगा 9 आएगा। सो अब हमें करना क्या है, ये जो एग्जाम्पल दिया है वो सेम लिखा है, वो एग्जाम्पल हमारा किसके फॉर्म में है x के, बराबर x ના ચલમાં છે। સો એને આપણે u ના ચલમાં આપણે એને રૂપાંતર કરવાનું છે આખું। ओके, सो ये x के फॉर्म में एग्जाम्पल दिया है, उनको हमें ट्रांसफॉर्म करना है और कन्वर्ट करके किस में लाना है u के फॉर्म में। सो ये लिमिट क्या है 1 to 3 x की है, हमें किसकी लिखनी है u की, तो ये हमने फाइंड की है 1 to 9। सो ये लिमिट चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी 1 to 9 इंटीग्रेशन वाली ये। अब यहाँ पे लिखना है, ये एक्स स्क्वायर की जगह पर u एज्यूम किया, तो एक्स स्क्वायर की जगह पर u लिख दो। सो क्या आएगा, ये 1 तो है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या लिखा है u लिखा है। अब क्या बाकी रहा है 2x इंटू डी एक्स बाकी रहा, ये 2x इंटू डी एक्स। अब 2x इंटू डी एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, du लिख सकते हैं। सो 2x इंटू डी एक्स की जगह पर क्या लिखा है हमने du, और ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 लिखा है। ओके, सो 1 बाई 1 प्लस यू का डेरिवेटिव अब सॉरी इंटीग्रेशन अब इजी हो जाएगा। क्या होता है उसका इंटीग्रेशन, लॉग ऑफ मॉड्यूलस 1 प्लस यू, ये होता है डिवाइड। अब यहाँ पे ओनली लॉग यू होता है तो चलता है, मतलब 1 बाई यू है तो उनका इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग यू, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1 प्लस यू, तो हमें उनका विकलन करना है अगेन और डिवाइड करना है, ये डिवीजन में उसका विकलन करना है। तो 1 का क्या आएगा 0 प्लस यू का यू के रिस्पेक्ट में क्या आएगा 1। सो 0 प्लस 1 मतलब क्या हो जाएगा 1, तो हम नहीं लिखेंगे तो चलेगा। सो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ मॉड्यूलस 1 प्लस यू, और ब्रैकेट में लिखना है, और ये अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अब हमें सिर्फ लिमिट एंटर करनी है, तो अपर लिमिट पहले एंटर करेंगे, तो यू के रिस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेशन किया है। सो पहले यू की जगह पे हम क्या लिखेंगे 9 ए, सो लॉग मॉड्यूलस 1 प्लस 9 माइनस, अब लोअर लिमिट, तो यू की जगह पे क्या लिखेंगे 1, तो ये आ गया 9 प्लस 1 मतलब 10। अब मॉड्यूलस नहीं लिखोगे तो चलेगा क्योंकि ये प्लस ही है आंसर, इसीलिए लॉग 10। 1 प्लस 1 मतलब 2, तो लॉग 10 माइनस लॉग 2 क्या लिखेंगे हम लॉग ऑफ 10 माइनस 2। सो आंसर हमारा आ गया लॉग 5। ये कैसे लिखा लॉग 10 बाई 2, ये फॉर्मूला लॉग x माइनस लॉग y है, तो हम लिख सकते हैं लॉग x बाई वाई। सो ये दोनों हिसाब से हमने कैलकुलेट किया है। ये मेथड थोड़ी इजी रहती है, लेकिन ये मेथड भी बहुत सारे एग्जाम्पल में काम में आती है, तो मैंने यहाँ पे दोनों मेथड मैंने बताई है, और ये एग्जाम्पल GTU एग्ज़ाम में ऑलरेडी आया हुआ है। और अब हम यही एग्जाम्पल के बेस में, मतलब डिफिनेट इंटीग्रेशन जो है उनके बेस पे एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में भी और देखेंगे।